नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर यानी शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझते हैं दोस्तों इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से जो भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कि शब्द संरचना होता क्या है या वर्ड फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों हम बात करें किसी विशेष नियम या शर्तों के अनुसार अक्षरों के समूह से या सहायता से एक या एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द या शब्दों के निर्माण को शब्द संरचना या वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। आपने चैप्टर के दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझा। क्या कह सकते हैं हम, किसी नियम या शर्त के अनुसार अक्षरों यानी लेटरों से जो अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होता है वही हमारा वर्ड फॉर्मेशन या शब्द संरचना कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इनको चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने समझा कि शब्द संरचना क्या होता है, तो अब समझिएगा यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, अब यहाँ पे दो तरीके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उससे आपके 4 ऑप्शंस होंगे या फिर आपका 5 ऑप्शन होगा। पूछा जाएगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, इसी का टाइप 2 होगा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्नों के तरीके में आपको बस इतना ध्यान देना होगा, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, दोनों को समझते हैं। चलिए एग्जाम जैसे क्वेश्चन है आपका, शब्द है आपका MONUMENT। ऑप्शंस होंगे आपके A, B, C और D। पहला दिया गया है TENENT। दूसरा है आपका TENT, MOUNT, MOVEMENT।
चलिए आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको आंसर देना होगा। चलिए, जो भी देखिए यहाँ पे आपके पास शब्द होंगे, जो भी वर्ड आपके पास होगा, उसमें आपको बस ध्यान ये रखना कि कौन कौन से हमारे पास लेटर आए हुए हैं। उन लेटरों का ही यूज़ करके आपको दिए गए आंसर का चुनाव करना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जितनी बार जो लेटर होगा उसका आप उतनी बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा गया बनाया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें सारे के सारे लेटर्स में से इनका प्रयोग करके कोई एक शब्द बनाया गया होगा। देखिए पहला हमारे पास दिया गया है MONUMENT। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे T आया हुआ है और यहाँ पे T आया हुआ है, तो ये तो आप एक लेटर बना रहे हैं T से, लेकिन देखिए लास्ट में आपका फिर T आ गया है। यानी हमने कहा जितनी बार आएगा उतनी बार ही यूज़ कर सकते हैं। जब T आपका एक बार आया हुआ है तो आप यहाँ दो बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए पहला विकल्प आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा TENT, फिर से देखिए डबल T आ गया है, नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे MOMOUUNN और T, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सारे के सारे लेटर ऊपर से ही लिए गए हैं जिससे आपका वर्ड बना हुआ है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नीचे वाले में। तो नीचे वाले में देखिएगा आपका यहाँ पे क्या हो गया, V आ गया है, जबकि वहाँ पे V नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली बना पाएंगे और आप यहाँ से अपने पेपर में नंबर को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी के सही होते हैं। अगर इसमें आप कोई भी गड़बड़ करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं। तो ऐसे सारे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इनमें गलतियां ना हो। प्रश्न का लेवल जब इजी होता है तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान दें। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक से बनाएंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब इसी का जो सेकेंड पैटर्न है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। चलिए इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपका, कहा गया शब्द FLAMBOYANT, चार ऑप्शंस हैं आपके। LAMB BOUT MOAN BOAT। क्वेश्चन की कंडीशन को आपने समझ लिया है, किसमें क्या करना नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब तीन ऑप्शन ऐसे जनरेट किए गए होंगे जो आपके ऊपर के फॉर्मेट से ही बने होंगे। यहाँ पे देखिए पहला LAMB यानी ये बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों BOUT। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे U कहीं पे भी नहीं आया हुआ, इसका मतलब नहीं बनाया जा सकता। आपका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ के पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे आपको राइट आंसर मिल जाएगा आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया MOAN BOA और T, यानी ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं, बन रहे हैं। बी ऑप्शन है आपका नहीं बन रहा है, और प्रश्न में भी कहा गया था कौन सा नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रश्न पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और आते भी हैं, तो आप इनको तैयार करें, ठीक है। चलिए अदर टाइप्स देखते हैं, इसमें और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब आपका कुछ टाइप नेक्स्ट इस तरीके का होगा, G T A E और N M। कुछ इस तरीके की कोडिंग होगी 1 2 3 4 5 6 के तरीके से। एक फॉर्मेट आपको मिल गया है जिसमें आपके लेटर और आपके नंबर दिए गए। प्रश्न ऐसा कुछ देगा, अक्षरों की श्रृंखला को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अब ऑप्शंस देखिए आपके कुछ ऐसे होंगे A B C D के रूप में। ऑप्शन ए पे होगा 1 3 2 6 4 5, 6 3 5 1 4 2, 1 3 2 5 4 6, 6 3 1 5 4 2। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ आपको एक फॉर्मेट दिया गया जिसमें से आपके 4 ऑप्शंस जनरेट किए गए हैं और उन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें आप अगर लेटरों को रखते हैं तो उनसे एक वर्ड बनेगा और उस वर्ड का अर्थपूर्ण शब्द हो यानी मीनिंग हो, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका विकल्प सही है। आप जैसे ही इन लेटरों को रखेंगे नंबरों के अनुसार तो पहला आपका हो जाएगा G A T M E N। देख पा रहे हैं दोस्तों, गेट मैन यानी ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, मीनिंग नहीं है, इसकी बनती स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अगर ये बनता गेट मैन तो ये अर्थपूर्ण शब्द होता और हमारा आंसर ये होता, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर आपका नहीं होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि मीनिंग सही होनी चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन टैली करते हैं। 6 यानी M, फिर आपका 3 A, 5 है आपका N, 1 है आपका G और 4 है आपका E और 2 है T। मन गेट ये भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं यानी ये भी गलत है। नेक्स्ट G A T N E M, गेट नेट नेम नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, यानी अब आंसर आपका 4th सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। M A G N E T, मैग्नेट। देखिए दोस्तों, ये आपको अर्थपूर्ण शब्द मिल गया जो प्रश्न में कहा गया था, यानी क्या हो जाएगा मैग्नेट यानी चुंबक। ये आपका अर्थपूर्ण शब्द है जिसका मीनिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी इजली हो जाएगा। इसमें बनने वाले शब्द ऐसे कुछ मीनिंग्स होते हैं, पुलिसमैन है, गोल्डन है, ब्यूटीफुल है, तो बहुत ज़्यादा नहीं टफ आता आपका, ब्यूटीफुल है एसेट्रा वर्ड्स ऐसे बनते हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं जानकारी आपको उनके बारे में होती है या आप परिचित होते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, प्रश्न को देखें। वर्णमाला A to Z में 20वें, पहले, 7वें और 5वें स्थान पर जो वर्ण हैं उनसे एक सार्थक शब्द बनाएं। उनसे एक सार्थक शब्द बनाएं और उसका दूसरा वर्ण ज्ञात करें और उसका दूसरा वर्ण यानी दूसरा अक्षर क्या है। ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं, क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। आपको पता है इनकी कोडिंग के अनुसार इन लेटरों को उठा लेते हैं तो लेटर हो जाता है टी, इसके बाद हो जाता है ए, फिर हो जाता है आपका जी और फिर आपका हो जाता है ई। इन अक्षरों से हमें क्या करना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, GATE गेट। आपने शब्द सुना होगा गेट के बारे में। ये इसका अर्थपूर्ण एक शब्द बनेगा और हमें करना क्या होगा, कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आपके पेपर में दिए जाएंगे आंसर में, A, B, C और D के रूप में, F, T, A और E। अब इसने कहा जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसका दूसरा वर्ण यानी अक्षर आपका उत्तर होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट पे कौन सा है, जी, सेकंड पे कौन है आपका, ए, और आपको यही बताना था। तो ए आपका सेकंड लेटर पे किस ऑप्शन पे, सी पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको समझना होगा। यहाँ पे आपके लेटर बदलते रहते हैं और उन्हीं लेटरों से वर्ड बनाने के लिए बोला जाता है। तो उसमें कभी कभी एक शब्द बनता है, कभी दो शब्द बनते हैं, कभी कभी इनकी संख्या दो से ज़्यादा भी हो जाती है। एक और एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, समझिएगा। कहा गया शब्द LESA से आपको सार्थक शब्दों को बनाना है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऑप्शंस आपके होंगे। एक भी नहीं, एक, दो, तीन। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं आप शब्द क्या हैं आपके पास। जो लेटर दिया गया है वो आपका है LESA। इनसे आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो आप ध्यान दें दोस्तों, तो इससे क्या बन जाएगा आपका SALE, सेल के बारे में आपने सुना होगा। और दूसरी चीज़ आपने सुना होगा SEA,
एल, सील के बारे में सुना होगा। यानी इससे क्या है, दो आपके अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, वो आपके सेल है और आपका दूसरा सील है। अब दोस्तों हम बात करें तो इसमें आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो 100% तो नहीं सही होती हैं, लेकिन 90% आप इसको एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से आंसर आपको सही मिलता है। जब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट का, तो अल्फ़ाबेट में फर्स्ट और सेकंड पार्ट होते हैं, ए, ई, आई और ओ, यू। इस तरीके के आपके स्वर वॉवेल्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 3 वॉवेल्स होते हैं, सेकंड पार्ट में आपके 2 वॉवेल्स होते हैं। जब भी इस तरीके के वॉवेल्स के कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं तो वहाँ से आपके चांसेस ये रहते हैं कि आपके अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे ही बनेंगे, और आप इसको फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बस आपको एनालिसिस ये करना है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इन शब्दों को हमने कहाँ सुना है और इन शब्दों से, अक्षरों से क्या बनाया जा सकता है। तो देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ई है। फर्स्ट पार्ट के आपके 2 वॉवेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और उनसे देखिए पहला लेटर दूसरा लेटर, यानी 2 बनेगा। चांसेस होते हैं कि जितने आपके वॉवेल्स होते हैं उसी हिसाब से शब्दों का चयन होता है और उसी तरीके से शब्द बनते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं इनको देखेंगे। आपके पास एक शब्दों का पेयर दिया जाएगा, HAT है और आपका BAR है, और आपका दिया गया है BAT दिया गया है, और दिया गया है आपका PIN, और दिया गया BATH। कहा गया इन शब्दों के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन शब्दों के बाद में कौन सा सिंगल लेटर, एकल अक्षर लगाया जा सकता है जिससे ये सार्थक हो जाएं या इनका अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। तो समझिएगा आप, जिस तरीके का ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके ऑप्शंस। तो ऑप्शन में देखिए उन शब्दों का चयन करना होगा, यहाँ से कौन से वो हमारे वर्ड होंगे, अक्षर होंगे। ए दिया गया है, ई दिया गया है, बी दिया गया और डी दिया गया। समझिएगा अब इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो यहाँ पे आप 2 बातें समझेंगे। एक तो आपका पूछा जाता है कि पहले कौन सा शब्द लगाया जाए और बाद में कौन सा शब्द लगाया जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं HAT, पहले के बारे में बात करता है तो बिफोर, यानी इस तरीके से पहले लगेगा। बाद के बारे में कहा जाता है तो बाद का शब्द ये होता है, यानी आफ्टर पे ये लगता है। अब हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना, बाद में लगाना है, ठीक है ना, और उससे क्या है सारे के सारे अर्थपूर्ण शब्द बन जाएं। ए अगर लगाते हैं, हाथा जैसा कोई शब्द होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें बी तो भी नहीं बनेगा, डी तब भी नहीं बनेगा, आंसर बी वाला हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखें पहला शब्द अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे ई, तो हेट बन जाता है, बेयर बन जाता है, बीट बन जाता है, आपका पाइन बन जाता है और आपका बाथ बन जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनके बाद में अगर ई अक्षर का प्रयोग हम कर देते हैं, लेटर का प्रयोग कर देते हैं, तो ये सारे के सारे शब्द आपके अर्थपूर्ण बन जाते हैं। चलिए आज की श्रृंखला में इसमें लास्ट टाइप का जो प्रश्न बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, इसको भी देख लेते हैं। और अब आप इस चैप्टर को अपने नोटबुक से बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। कहा गया दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए और फिर उनमें से जो अलग है उसका चयन किया जाए।
तो दिया गया ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ABCD है, ANDOMY है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, STEAUDY है, नेक्स्ट है आपका DIARFY है, आपका DHAIOLY। इनको पहले क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यानी आप व्यवस्थित करने का मतलब समझ पा रहे होंगे, इनके क्रम को परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तित करने के बाद इनका एक समूह बनाना है और फिर इसके बाद ऑड यानी विषम को छांटना भी है। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन देखें दोस्तों, तो इससे क्या बन सकता है आपका मंडे, देख पा रहे होंगे ना, MONDY मंडे पहला, यानी हम कह सकते हैं सप्ताह का नाम बन रहा है। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम बात करें तो क्या बन जाएगा, TUESDAY ट्यूसडे, यानी दूसरे वाले से हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या बन जाता है ट्यूसडे, यानी फिर से वीकेंड का डे का नाम बन रहा है आपका। यानी सिमिलरिटीज़ आपको दिख पा रही होंगी कि यहाँ पे क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है। थर्ड ऑप्शन पे अगर हम दोस्तों बात करें तो क्या बन जाएगा आपका फ्राइडे, और फोर्थ ऑप्शन में बात करें दोस्तों तो क्या बन सकता है, देखिए अक्षरों को और इनको असेंबल करिए तो बन जाएगा इससे हॉलीडे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके अब जो हैं ऑप्शंस आपके एक अर्थपूर्ण बन चुके हैं और एक आपका जो इनमें ऑड है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बात करें तो वीकेंड डे के नाम है, यानी सप्ताह के क्या हैं, दिनों के नाम है, जबकि हॉलीडे आपका अलग हो जाएगा, यानी इस ऑप्शन पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे बनने वाले क्वेश्चंस आप लोग अपने नोटबुक में बनाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।